जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वह अब कोलोराडो की अदालत के फैसले के खिलाफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दरअसल 2021 में यूएस कैपिटल पर हमले में लगे आरोपों के कारण मेन और कोलोराडो में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को इस साल राज्यों में राष्ट्रपति पद से अयोग्य घोषित किया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों का लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अमेरिका और 12 सहयोगियों ने बुधवार को अंतिम चेतावनी दी है कि हमलों को रोक दिया जाए, नहीं तो सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के उद्देश्य से आज से नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वे नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भगवान राम के नाम पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शरद पवार वाली एनसीपी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड द्वारा भगवान राम को मांसाहारी बताए जाने पर गुस्सा भड़क गया है। भाजपा नेता राम कदम ने पुलिस में शिकायत दी है। राम मंदिर निर्माण के बाद अब जल्द ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा। ऐसे में जब पूरा देश राममय हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों में भी खुद को हिंदू बताने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस अपने धर्मनिरपेक्ष स्टैंड के चलते कहीं न कहीं असमंजस में दिख रही है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उसकी तरफ से काउंसलर पहुंच और चेक गणराज्य में उसकी गिरफ्तारी व प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया को 3 माह में पूरा करेगा। आयोग के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती मॉडल के तहत ये पहली भर्ती आयोजित हो रही है, जिससे पूर्णतः ऑनलाइन मोड में पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 8 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 9 जनवरी को बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की केंद्रीय बीएड एडमिशन कमेटी ने एचपी स्टेट और मैनेजमेंट कोटे की खाली सीटों को भरने के लिए प्राप्त अंकों की शर्त में 5% की छूट दी है। छूट के बाद अब सीटों के लिए पात्र होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय के सभागार में 8 जनवरी को स्पॉट राउंड काउंसलिंग रखी गई है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कारोबारी निशांत शर्मा केस में हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा पद से हटाए गए डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल का दूसरे दिन मनाली के माल रोड पर कुल्लवी नाटी आकर्षण का केंद्र रही। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से पूरा हिमाचल थमा हुआ है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। अभी पालमपुर के व्यापारी निशांत शर्मा के मामले की सुर्खियां सूखी भी नहीं थी कि कांगड़ा के एक निजी विश्वविद्यालय की बर्बादी का सियासी मुहावरा खड़ा हो गया है। इस लेख को आप निवेश की नींव से सियासी सौदेबाजी शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी सेहत की दवा पीके खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। पर्यटन से संवरेगी हिमाचल की आर्थिकी, डॉक्टर अनुज आचार्य का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में अंधे कुओं की विरासत सुरेश सेठ का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SPPU की आधिकारिक वेबसाइट unipune.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्तियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।